आज निडर होकर के निश्चिंत होकर के अमृत कुआं के पास पहुंची और अमृत जल घड़े में लेने लगती। भक्तों, परीक्षित ने जब घड़े में भरने की आवाज को सुना, अमृत दौड़ करके आए। क्या देखा कि एक नारी अमृत भर रही है। परीक्षित कहने लगता है कि आप कौन हो, कहां से आई हो, बिना पूछे अमृत ले रही हो। परीक्षित किस प्रकार से पूछता है, कहता है क्या, सुनो, अरे को तू नारी कौन की तिरिया, की है प्राणन प्यारी, नवल ने फिर उच्चारी, सुना मैं हूँ वासुक नल की, बिगड़ गई काया बाबुल की, जो अमृत लेन चली में आई, जो अमृत लेन चली में आई, तुम मत जुल्म गुजारो, तज भेजो कोई वीर बचाओ। परीक्षित ने पूछा, आप कौन हो, निश्चिंत होकर के अमृत ले रही हो। नवलदे ने सब कुछ सही सही बयान कर दिया कि मैं राजा वासुक की बेटी नवलदे हूं और मेरे पिताजी को कोढ़ हो गया, इसलिए मैं अमृत लेने के लिए चली आई, मत रोको। जब परीक्षित ने सुना कि वासुक की बेटी नवलदे, आज उसको अपने पिताजी की बात को याद किया कि अरे वासुक की बेटी तो मेरी पत्नी हुई। परीक्षित कहने लगता है नवलदे से, नवलदे अरे तू तो नारी माघ मेरी सुंदर, सूरज चंदा जैसी जोड़ी, विधने फेर
परीक्षित कहने लगता है कि आप तो मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जैसे ऐसे वचन नवलदेव सुने, सुनते ही आज तुरंत नागिन बन गई। नागिन बन के एक शिला पहाड़ के भीतर घुस गई। परीक्षित ने क्या किया, तुरंत आज बीन बजाना शुरू कर दिया। जब बीन बजाना शुरू कर दिया, आज नागनी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुरंत पहाड़ से निकली, शिला से बाहर निकली और सुआ बन के आकाश में उड़ गई। जब सुआ बन के आकाश में उड़ गई, परीक्षित ने क्या किया, बाज बन के उसका पीछा कर दिया। भक्तों, जब बाज बन के उसका पीछा कर लिया, आज जब बाज बन के उसको पकड़ रहा है, तुरंत आज एक तालाब को देख करके तालाब में गिरी मछली बन गई। परीक्षित ने चारों तरफ जाल डरवा दिया। आज उसको जाल में पकड़ा करके बाहर लाया। नागनी अपने भेष में आई। परीक्षित सारा हाल बतलाता है कि आपके पिताजी ने आपको गर्भ में हार गए थे। आप ही मेरी पत्नी हो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, चाहे आप लाखों उपाय करो, मैं आपके साथ में यही विवाह करूंगा। नवलदे कहने लगती है ठीक है। जब नवलदे ने सुना कि मेरे पिताजी ने बासुक में ही मुझे हार गए थे, बाजी में, कहा ठीक है, मैं अपने पिताजी को अमृत दे आती हूँ, उसके बाद में मैं आऊंगी, तुम्हारे साथ शादी करूंगी। परीक्षित कहने लगा नवलदे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आप तो चली जाओगी तो दोबारा नहीं आओगी, और आपके पिताजी ने आपको गर्भ में ही हार गए थे, तो आप क्यों भाग रही हो? आप हमारी पत्नी हो, मैं जाने नहीं दूंगा। नवलदे ने वादा किया, आज वचन दे करके जाती है कि मेरे पिताजी को कोढ़ हो गया है, मैं आपको वचन दे रही हूँ कि मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी। मैं अपने पिताजी को अमृत दे आऊं, उसके बाद मैं आऊंगी, मैं तुम्हारे साथ अपना विवाह अवश्य करूंगी। भक्तों, नवलदे ने वचन दे दिया। परीक्षित ने कहा ठीक है। आज नवलदे अमृत जल भर लेकर के आज चल देती है। इधर परीक्षित बैठे नवलदे का इंतजार कर रहे हैं और कहते हैं नवलदे से, क्या सुनो, जब तक आप नहीं आओगी तब तक मैं यहीं पर बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। कहता है परीक्षित, क्या सुनिएगा, कहा गया है क्या कि बैठ करी गम की तन्हाइयों में, कि बैठ करी गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ करी गम की तन्हाइयों में।
परीक्षित इधर इंतजार करता है। नवल दे अमृत को ले लिया और अपने महल को आई, पिताजी के पास आई। भक्तों, आज जा करके वह अमृत पिताजी के पास रख दिया, और जब पिताजी के पास रख दिया, भक्तों पहुंची जाई महल अपने को, पिताजी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखा? हाँ पिताजी, जब आप मुझे हार गए थे, गर्भ में ही हार गए थे, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं, अमृत को रख दिया। कहा पिताजी मैं जा रही हूं, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। अमृत को रख दिया। तुरंत नवल दे परीक्षित के पास वापस लौट गए। भक्तों, जब वापस गई, इधर परीक्षित का और नवल दे का समय के अनुसार विवाह हुआ और परीक्षित सुखी से नवल दे के साथ में हस्तिनापुरी में रहने लगता है। इधर बासु, जिस दिन से नवल दे चली गई, बासुक ने विचार किया, भक्तों आज विचार करते हैं कि जब तक मैं नवल दे को विधवा न करवा दूं, तब तक मैं अन्न का दाना नहीं ग्रहण करूंगा। सभा लगी हुई है, बासुक गए अपनी सभा में बैठे हैं। आज कहने लगते हैं कि कोई है वीर जाने वाला जो जा करके परीक्षित को टस आए और नवल दे विधवा हो जाए। संसार में कोई ऐसा है पिता जो अपनी बेटी को विधवा करना सोचता है? बासुक बतला रहे कि कोई है वीर जो जाकर के परीक्षित को टस आए और नवल दे विधवा हो जाए। भक्तों, आज सभा में से एक सर्प खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी मैं जाऊंगा, मुझे आप आज्ञा दो और मैं परीक्षित को डस के आऊंगा, नवल दे विधवा हो जाएगी। भक्तों, आज बासुक की आज्ञा के अनुसार वहां जाकर के पहुंचता है। हस्तिनापुरी में पहुंचा। धन्य है प्रभु जी की लीला। आज सर्प घात लगाए हुए बैठा है
परीक्षित को डसने के लिए। मेरी माताओं बहनों का एक बहुत अच्छा नियम रहता है दादा, नवलदे भी यही काम करते हैं। आज शयन करने से पहले अपनी चारपाई के चारों तरफ अन्न का दाना छिड़क लिया, और जब अन्न का दाना छिड़क दिया, पर आज एक सर्प घात लगाए हुए बैठा है, ऊपर का मुंह बाए हुए परीक्षित को डसने के लिए। धन्य है प्रभु जी की लीला। तब तक बहुत जोर से आंधी तूफान आ गया, हवा का झोंका आ गया, और जब हवा का झोंका आ गया, एक दाना अन्न का उड़ा और उस सर्प के मुख में चला गया। जब मुख में चला गया, आज वह सर्प मन में विचार करता है। देखिए भक्तों, इंसान में इंसानियत नहीं होती, एक सर्प में कितनी ज्यादा इंसानियत है। क्या सोचता है कि यदि अगर अब मैं परीक्षित को डसता हूं तो मैं अब राजा परीक्षित के यहाँ का धन अन्न खा चुका हूं। अब मैं यदि अगर डसता हूं तो अन्न देवता मुझे श्राप दे सकता है। कहा डसना नहीं ठीक, आज नहीं डसा, तुरंत वापस अपने पिताजी के पास चल पड़ा। जब वापस लौट पड़ा, उलटो भागत चलो पीछे को, लौट करके बासुक के दरबार गया, जाकर के चरणों में सिर कनवाया। बासुक बोले हो गया काम, परीक्षित को डस आए। आज सिर नवा करके कहता है नहीं पिताजी, मैंने नहीं डस पाया। क्यों? कहा मैं घात लगाए हुए बैठा था, एक अन्न का दाना उड़ा मेरे मुख में चला गया। अब मैं राजा का धन भी अन्न भी खा चुका था, अन्न देवता मुझे श्राप दे देता। बासुक को क्रोध आ गया, कहा अरे मूर्ख, आप दो प्रकार की बातें करते हो, इसलिए जाओ, आज श्राप दे दिया। कहा जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, आज से आप दुमुहा हो जाओ। भक्तों, दुमुहा सर्प की उत्पत्ति तभी से होती है। आज दुमुहा बन गया। दोबारा बोल पड़े सभा में, कोई है वीर जाने वाला जो जाकर के
परीक्षित को डस आए और नवलदे विधवा हो जाए। राजा का दूसरा बेटा जिसका नाम है तक्षक खड़ा हो गया, पिताजी मैं जाऊंगा और परीक्षित को डस के आऊंगा, नवलदे विधवा हो जाएगी। भक्तों, तक्षक भी विद्याधारी है, आज्ञा लिया और चल पड़ा। आज तक्षक विद्याधारी है। तक्षक वासु के दरबार में नहीं गया, कहा जाता है परीक्षित के दरबार में नहीं गया, कहा जाता है राजा परीक्षित की बाग को जाता है। भक्तों, पहुंचो जाई चमन राजा को, राजा की बाग को पहुंच गया और जब बाग को पहुंचा एक सुंदर बेर बन करके एक डाली में लग जाता है। अरे सुंदर बेर अनेकों बन के के बाग में लग गया। माली पहुंचा, क्या देखा, सुंदर बेर, अनोखा बेर। आज बहुत खुश हो गया, सुंदर सी डाली तैयार करता है और वह बेर तोड़ करके रख लिया और विचार करता है कि अगर मैं अपने राजा को पास ले जाऊंगा दूंगा तो मेरे राजा मुझसे प्रसन्न हो जाए। आज सुंदर डाली तैयार करके राजा परीक्षित के पास गया और जा करके देता है। राजा परीक्षित ने देखा अनोखा बेर, सुंदर है, विचार किया कि कितना सुंदर बेर है। भक्तों, जब कोई प्यारी चीज लगती है, देखने में कोई प्यारी चीज होती है तो अपने किसी प्यारे को ही दी जाती है। राजा परीक्षित ने विचार किया कि मुझे इस बेर को अकेले खाना नहीं ठीक है, कितना सुंदर है, मैं अपनी प्राण प्यारी नवलदी को भी खिलाऊंगा। परीक्षित ने वह बेर नवलदी के पास भिजवा दिया। नवलदी ने देखा, आज नवलदी देख करके जान जाती है कि बेर नहीं, मेरा भैया आ गया है। अरे देखती परख नवलदी लीनो, अरे रखियो लाज मेरी
आज परीक्षित से बतलाया स्वामी काल आ गया। भक्तों इधर समय के अनुसार शाम हो जाती है। हुई क्यों रहे न सेज बिछवाई। जब शाम हो गई नवल ने सेज को बिछाती है। आज भक्तों नवल ने और परीक्षित शयन करने लगते हैं। जब शयन करने लगते हैं आज नवल अपनी चारों तरफ देख लेती है चारपाई की कि कुछ लटक तो नहीं रहा है। आज जब देखा कुछ नहीं लटक रहा, आज नवल भी शयन करने लगती है। भक्तों अरे डाली गले गल बहिया सोई क्यों। करने लगती है। भक्तों आज नवल सो रही है और उसके बाल खुल जाते हैं और जब खुल गए तो उसके बाल चारपाई से नीचे लटक रहे हैं। इधर तक्षक पैर बना बैठा है, पैर से तुरंत सर्प बन गया। आज चारों तरफ देखता है, क्या देखता है कि नवल के बाल लटक रहे हैं। भक्तों आज उन्हीं बालों को सहारा लेकर के तक्षक आज उस चारपाई पर चढ़ गया। लटकी रहे हो जुल्फ पकड़ी चढ़ गयो। उस सेज पर चढ़ के बैठता है। नवल सो रही है, परीक्षित सो रहा है। आज कितनी सुंदर जोड़ी है, देख करके एक बार हिम्मत हार गई तक्षक की। कितनी सुंदर जोड़ी है, लेकिन फिर भी अपने पिताजी के वचन को आज निभाता है। आज परीक्षित को तक्षक डस लेता है। भक्तों समय के अनुसार सुबह हुई, नवल ने आंखें खोला। आज क्या देखा, पति की लाश नीली पड़ी है। आज पति को आवाज देती है, आज रोने लगती है। भक्तों अरे पीटती हाथ नवल दे रोवई। आज नवल हाथ को पटक पटक करके रो रही है परीक्षित की लाश पे और कहती है अरे स्वामी, अरे 3 मास को गर्भ मेरे पति। गंगा मैया बाबुल मर जाए नासी होई असमैया।
नवलदे रो रही है और नवलदे